Now we will discuss about the वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स को स्केलर मैनर में किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं। दैट मीन दो वेक्टर्स का इस तरह से प्रोडक्ट किया कि रिजल्ट बिकम ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम ऐसा प्रोडक्ट करते हैं कि रिजल्ट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, अगर दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी, जो रिजल्ट होगा बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकम्स ए वेक्टर। ठीक, अब उसका आपको बताया था कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो a क्रॉस b ऐसे लिखते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू होता है ab sin थीटा n यूनिट वेक्टर, दैट इज ab मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स है और ये साइन है। दैट मीन क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमारा एक वेक्टर a है, ऐसे ही ये हमारा वेक्टर b है ना। ये एंगल अगर थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड a है और इसका मैग्नीट्यूड b है, इनके बीच में एंगल ये थीटा है, तो इसका आपको साइन लेकर के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तो उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने की कोशिश करो, या पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो b वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये b वेक्टर एक इस पार्ट में रिजॉल्व होगा, दूसरा ये क्या होगा, b cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये होगा हमारा b sin थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक, दिस इज द b cos थीटा एंड दैट वन इज b sin थीटा। अब आप लास्ट में हमने किया था कि अगर हम किसी वेक्टर का उसके पैरेलल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया था तो ये इससे क्या मिला था, ये स्केलर प्रोडक्ट था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, पहले वाले के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हमने किसके साथ किया है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ किया है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा आपने तो दैट बिकम ए वेक्टर प्रोडक्ट, तब आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, याद रहेगा। तो देखो प्रॉपर्टीज को अब डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉट कम्यूटेटिव हुआ करते हैं। क्या होता है फिर ये a क्रॉस b जो होगा वो माइनस ऑफ b क्रॉस a के इक्वल होता है ना। इट मीन ऐसे एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, ये नॉट कम्यूटेटिव हो गए, नॉट कम्यूटेटिव। फाइन, क्यों होते हैं, देखो इस चीज का अगर हम प्रूफ लेना चाहते हैं तो इसका एक प्रूफ ले सकते हैं। देखो प्रूफ क्या होगा, फर्स्ट पार्ट को अगर हम करने की कोशिश करते हैं, हमने कहा कि ये दो वेक्टर्स हैं हमारे, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर, दिस इज b वेक्टर एंड एंगल इज थीटा। a और b के बीच में जो एंगल है वो थीटा। अब आप LHS को अगर लेते हो तो LHS को लेंगे तो क्या आएगा, ab sin थीटा। और अगर मैं RHS से लेते हैं हम, दैट इज ba sin थीटा की जगह हमको लिखना होगा 360 माइनस थीटा, b और a के बीच का एंगल ये, दैट एंगल इज 360 माइनस थीटा, दैट्स व्हाई माइनस ऑफ ba sin थीटा। इट मीन a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू होगा किसके, b क्रॉस a के, माइनस के साथ इक्वल, दैट इज एंटी कम्यूटेटिव हुआ करते हैं। अगर दो वेक्टर्स का हमने कौन सा प्रोडक्ट ले रखा है, वेक्टर प्रोडक्ट ले रखा है, तब ऐसा होगा। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर हमने कहा कि लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या है कि a क्रॉस b प्लस c
ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। दैट इज ओबे करते हैं किसको? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओबे द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करो। अगर मैं ये कहता हूं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, दोनों वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे दैट मीन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होगा तो a क्रॉस b इक्वल टू किसके आएगा? ए बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, n यूनिट वेक्टर और होगा दैट मीन a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा ए बी n यूनिट वेक्टर के मैक्सिमम आ रहा होगा। ठीक, जब a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट ऐसे जैसे ये हमारा b वेक्टर है और a वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन केस अगर मैं ये x y z के टर्म्स में लेता तो अगर मैं ये कहता कि i का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? j के साथ। अब देखो i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ, इट मीन x एक्सिस के अलोंग i हम लिखा करते हैं, दिस इज द अलोंग द x एक्सिस, और ये हमारा अलोंग द y एक्सिस है, ये j हो गया। दोनों के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 into 1 sin 90। लेकिन अब आपको a क्रॉस b, इट मीन आपको n यूनिट वेक्टर भी लिखना है, तो अगर इन दोनों का यूनिट वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, तो k यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल से। हम अगली वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे या भी डिस्कस किए देते हैं। तो क्या आएगा? i क्रॉस j, i क्रॉस j किसके इक्वल होगा? k के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं j का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेता? k के साथ लेता, तो j का क्रॉस प्रोडक्ट k के साथ किसके इक्वल होगा? i यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं k का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेता हूं? i के साथ लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू j। लर्न करने का तरीका आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे लर्न कर सकते हो, है ना। यहां अगर हम i यूज सोचते हैं, यहां ऐसे j सोचते हैं, और ये k अगर हम लेते हैं तो देखो ऐसे, अगर i को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो k आएगा, और k को i के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो दैट आप तब आप पॉजिटिव लोगे। लेकिन अगर मैं अपोजिट ले लेता हूं ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये i यहां पर k और ये j है, तो i का अगर किसके साथ करेंगे? i का क्रॉस प्रोडक्ट करना है k के साथ, माइनस j के इक्वल होगा। ऐसे ही k को किसके साथ करोगे? j के साथ, k क्रॉस j माइनस i के इक्वल होगा। ऐसे ही आप किसको i को j को किसके साथ ले सकते हो? i के साथ ले सकते हो, तो माइनस ऑफ k के इक्वल आएगा। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। इस सीक्वेंस में आपको नेगेटिव लेना होगा। अगर मैंने ऐसे चलाया, i को k के साथ करेंगे तो माइनस का j आएगा, k का j के साथ करेंगे माइनस का i आएगा, j का i के साथ करेंगे तो माइनस का k आएगा, अगर सीक्वेंस अपोजिट लिया गया है। अगर हमने ये सीक्वेंस लिया है तो ये सभी पॉजिटिव के आएंगे। दैट मीन इस तरह से आप इनके किसको यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसकी डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट की है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं, एक तो स्क्रू रूल यूज कर सकते हो और एक आप यूज कर सकते हो राइट हैंड रूल। दोनों रूल्स को डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने कहा एक तो आप यूज कर सकते हो राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो, राइट हैंड रूल, या फिर आप यूज कर सकते हो, क्या यूज करना चाहते हो, स्क्रू रूल यूज करना चाहते हो तो स्क्रू रूल।
स्क्रू रूल, दोनों में से कुछ भी यूज करो, दोनों से आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखा सकते हो। कैसे? अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ऐसे दिया था, ये हमारा बी वेक्टर है, ये एंगल अगर थीटा है और हमको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। सिंपल तरीका है, राइट हैंड रूल में आप अपनी फिंगर्स को इधर पुट करो ऐसे, और फिंगर्स का जो कर्ल होना चाहिए वो दूसरे वेक्टर की ओर होना चाहिए। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो कर्ल आपका बी वेक्टर की तरफ होना चाहिए, तो ए की तरफ हमने ऐसे रखा। अब फिंगर्स को हम किधर लेके आना है? बी की तरफ लेके आना, ऐसे, लाइक दैट, ऐसे। जब आप ऐसे करोगे तो थंब की जो पोजीशन होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगी। इसका मतलब अब जो थंब की पोजीशन आ रही है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है इस समय। इस तरह से आप क्या यूज कर सकते हो? राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। एक बात दूसरा आप याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, याद रखना हमेशा, फॉरएवर। ऐसे ही अगर आप स्क्रू रूल यूज करना चाहते थे तो स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो, उसमें भी यही होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप ऐसे शो कर सकते थे इसमें, ऐसे ऐसे, ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा होगा, इस तरह से। स्क्रू रूल में भी आप ऐसे ही करो, आप ए वेक्टर ऐसे रखो, ऐसे ही हमने क्या देखा? बी वेक्टर रखा, ये एंगल अगर थीटा है। अब आप एक राइट हैंडेड स्क्रू लीजिए, राइट हैंडेड स्क्रू, है ना, ऐसे ए को बी की तरफ रखो और ऐसे उसको क्या करने की कोशिश करो? रोटेट करने की कोशिश करो। तो एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू जो होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो दोनों तरह से आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालोगे, इसकी भी डायरेक्शन इसी तरह से आएगी। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस मेथड में क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा हो, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर पैरेलल होगा तो थीटा बिकम्स 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके आएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ए क्रॉस बी 0 होगा कब? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे। ए वेक्टर ऐसे हो, बी वेक्टर या तो ऐसे होना चाहिए या फिर एंटी पैरेलल हो। दोनों केसेस के अंदर आपको ए क्रॉस बी जो मिलेगा वो 0 के इक्वल मिलेगा, ठीक। इसी वजह से आई को अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई के साथ, तो देखो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए, 1 ये भी 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई क्रॉस आई बिकम्स 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे दैट इज आल्सो 0 एंड के क्रॉस के आल्सो 0, ये भी 0 के इक्वल होगा। इस तरह से आप, ये तो तब है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और परपेंडिकुलर के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब देखो ये एक जनरल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपको, और किन किन केसेस में इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे। तो हमें ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, हमको ए क्रॉस बी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इतना सब कुछ कैलकुलेट करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, अभी होता था पहले आप आई जे और के यूज करो, ठीक। अब आप क्या करोगे? उसके कंपोनेंट लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 1 -2 एंड 1। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे, ठीक, खोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
माइनस जे। अब आप इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस के। इसे छोड़ो और इसको भी छोड़ो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +1। ठीक है, अब देखो क्या आता है, 5i माइनस प्लस हो जाएगा प्लस जे -3 के। ये आपका a क्रॉस b हो गया। नहीं, देखो यहां से 5 आएगा, इसका कंपोनेंट -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो j, और यहां से -3 तो ये -3 के। दिस इज a क्रॉस b। तो फर्स्ट पार्ट अब ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कहा था जब भी आपको a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी है तो n यूनिट वेक्टर निकालोगे। n यूनिट वेक्टर निकलता है a क्रॉस b निकालो, इसको मॉड ऑफ a क्रॉस b से डिवाइड करना है। ठीक है, a क्रॉस b कितना है, 5i प्लस j -3 की, और a क्रॉस b इसका मॉड कैसे निकाल लोगे, मॉड तो आपको आता ही है। इसका मॉड 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, देखो 25 और 1 26, 26 और 9 35। इसका मतलब 5/√35i प्लस 1/√35j -3/√35k। ये आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आ जाएगा, a क्रॉस b का डायरेक्शन मिल जाएगा। ऐसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको सी पार्ट मैंने निकालने को कहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो sin थीटा इक्वल टू आपको बताया था मॉड ऑफ a क्रॉस b लो और फिर उसको मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b से डिवाइड करोगे। तो देखो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, √35 मॉड ऑफ a देखो कितना आएगा, मॉड ऑफ a इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही इसका निकालो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या आता है, √35 अपॉन, इसको सॉल्व करो, 4 और 1 5, 5 और 9 14 √ ऐसे ही आप इसको देखो 4, 1 और 1 क्या आ जाएगा, √6। आगे सॉल्व कर ले जाओ तो 35 अपॉन 14 × 6, 7 से ये 5 टाइम्स और 7 से ये 2 टाइम्स, तो √5/12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा sin थीटा का वैल्यू। ऐसे आप उसका क्या निकाल सकते हो, एंगल। एक और क्वेश्चन है इसी को इसी में सॉल्व करते हैं हम, ये भी डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, डी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आपको बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताया था मॉड ऑफ a क्रॉस b अगर आपने निकाल लिया, दिस इज द एरिया, तो √35 यूनिट ये उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हमने एक ही क्वेश्चन में सभी पार्ट्स को ऐड करने की कोशिश की है। ये एक जनरल डिस्कशन था हमारे किसका, a क्रॉस b, दैट मीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जनरल डिस्कशन कंप्लीट हो गया। ऐसे आप एक किसको सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को। तब तक के लिए आप वीडियो वॉच करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।